नमस्कार। कैंसर के बारे में आज आपको बहुत अद्भुत जानकारी मिलने वाली है। आप हैरान रह जाएंगे कि इतना चमत्कारिक प्रयोग से इतना जल्दी भी कैंसर ठीक हो सकता है क्या। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही दुर्लभ वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप वंचित न रह जाएं। साथियों, कैंसर, जैसे कैंसर का नाम सुनते हैं हर आदमी का दिल बैठ जाता है, और जिस किसी के परिवार में इस तरह की घटना होती है तो पूरा परिवार सदमे में चला जाता है, क्योंकि अब तक के आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम परसेंटेज में इस बीमारी से लोग बाग निकल पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अपन हिंदुस्तानी पद्धति के हिसाब से, आयुर्वेद योग के हिसाब से चलते हैं तो कैंसर को भी मात दे सकते हैं, और इसके कई जनों ने इस उपायों से लाभ भी लिया है। तो आप भी, अगर आपके किसी के परिवार में इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना हुई है तो उसको आप इन उपायों से डॉक्टर की सलाह के साथ करके उसमें काफ़ी कुछ कमी कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर, दोस्तों एक्चुअल में कैंसर क्या है। दोस्तों, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है बड़ा गलत हो गया है। अनहेल्दी फूड खाना, जंक फूड खाना और अनहाइजीनिक फूड खाना, ये सब कारण बनते हैं। और एक्सरसाइज की कमी, ये सारे कारण हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो ये सब कैंसर को निमंत्रण देते हैं। दोस्तों, आज अपन देखते हैं ऑर्गेनिक खेती लगभग बंद सी हो गई है। हर तरह वो जो जहरीले खाद वाले आइटम हैं उनसे खेती की जा रही है, फल सब्जियां उगाई जा रही है, जिसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पर कई बीमारी के रूप में पड़ते हैं। दोस्तों, कैंसर बहुत बड़ी, जैसे कि कैंसर का नाम सुनते हैं दहशत बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, कैंसर है क्या। दोस्तों, कैंसर का सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह का कम होना, और दूसरा है अनडिसिप्लिन ग्रो ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी और अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। ये है कैंसर। जब सेल्स अनावश्यक रूप से बढ़ने लग जाते हैं या कम होने लग जाते हैं तो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको एक्सरसाइज, जॉगिंग, योग, प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मात्रा में होती रहे और हम कई बीमारी से बचे रहें, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचे रहें। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि प्राणायाम तो इसके लिए रामबाण है। कई लोगों ने 1-1 घंटा प्राणायाम करके अपने सालों पुराने कई तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, गर्भाशय कैंसर हो, इनसे 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति और 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करके इन्होंने इसमें विजय पाई है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इन प्राणायाम को शामिल करते हैं तो कैंसर के अलावा भी कई बीमारियों से आपको लाभ मिलेगा और आप बिल्कुल चुस्त निरोग रहेंगे। तो ये आपको शामिल करना चाहिए। नित्य 15 मिनट से शुरू करिए आप इन तीनों प्राणायाम को, और अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो 1-1 घंटे तक करें। आप देखेंगे कि इसके चमत्कारी परिणाम है, साइंस भी आज इसको मान चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी के पत्ते कैंसर की वृद्धि को रोकने में बहुत ही रामबाण हैं। तो 15-20 पत्ते काली तुलसी के आप घोट करके नित्य प्रातः मीठे दही के साथ अगर सेवन करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसके चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। कई जनों को जिनको प्रोस्टेट कैंसर था, ब्लड कैंसर था, उन्होंने इस प्रयोग को किया है तुलसी के पत्ते और दही वालों को, और उनका कैंसर बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया है।
तो आप इनको कीजिए और अपने कैंसर की समस्या से छुटकारा पाइए। और इसके अलावा मैं आपको एक मंत्र भी बताने वाला हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली है। इसको भी आप नित्य कम से कम 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम कीजिए और जितनी आपकी श्रद्धा उतना करते जाइए। इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं कि आपको आपकी जो कैंसर की समस्या है वो बिल्कुल आप उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों वो मंत्र है ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। दोस्तों ये मैंने जो उपाय बताया है तुलसी के पत्तों और दही वाला, आप अपने अगर डॉक्टर की किसी की दवाइयाँ चल रही हो तो उनसे राय करके आप इसको ले सकते हैं। इसके कोई वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप राय करके लीजिए, आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जिस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट में रिव्यू दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।